भारत के इतिहास में 21वीं सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना। दोस्तों, यह बात है 2 जून 2023 की, जब उड़ीसा राज्य में बालासोर जिले में 228 लोगों ने अपनी जान खो दी। कोई कहीं नौकरी लेने जा रहा था, तो कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने, कोई पढ़ाई करने कॉलेज जा रहा था, तो कोई अपने परिजनों के साथ छुट्टी में घूमने निकला था। किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने पूरा परिवार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द ग्लोब टुडे पर। आज हम उड़ीसा राज्य में हुए इस भयानक रेल दुर्घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस उड़ीसा राज्य से बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर अप मेन लाइन पर यात्रा कर रही थी। लगभग उसी समय बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस बगल वाले डाउन मेन लाइन पर बेंगलोर से हावड़ा के लिए विपरीत दिशा में यात्रा कर रही थी। दोनों ट्रेनें जो रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली नहीं थी और मुख्य लाइन के साथ आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित होने का संकेत देते हुए हरी झंडी प्राप्त करने के बाद 128 किमी प्रति घंटे की अपनी लगभग उच्चतम गति पर थी। भारतीय समय अनुसार करीब शाम 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस को सीधे अप मेन लाइन पर चलना था, लेकिन गलती से इसे फुल स्पीड से समानांतर अप लूप लाइन पर स्विच कर दिया गया, जहां यह आयरन ओर से लदी एक मालगाड़ी से टकरा गई। तेज रफ्तार के कारण उस मालगाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु इस ट्रेन के 21 डिब्बे मुख्य लाइन से पटरी से उतर गए। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ने कोरोमंडल एक्सप्रेस को लगभग पार कर लिया था, लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरे 3 डिब्बे बगल की पटरी पर आ गए और उसी समय स्टेशन पार कर रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले छोर से टकरा गई। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के 2 अनारक्षित डिब्बे और ब्रेक वैन पटरी से उतर गए। ट्रेन के शेष हिस्से, जिसमें इंजन और 20 कोच शामिल थे, अपने यात्रियों के साथ रवाना हुए और बालासोर के लिए जारी रहे, जहां एक और क्षतिग्रस्त कोच को अलग कर दिया गया। शेष 19 कोचों ने तब हावड़ा के ट्रेन के गंतव्य के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। यह बताया गया कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के आरक्षित डिब्बों में कोई यात्री हताहत या घायल नहीं हुआ। अधिकारियों ने कहा कि अनारक्षित डिब्बों में यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करने में समय लगेगा। ओडिशा एवं केंद्र सरकार की एजेंसियों ने दुर्घटनाग्रस्त लोगों की हर संभव मदद की। भारतीय रेलवे के साथ साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे। ओडिशा राज्य की आपदा प्रबंधन मंत्री प्रमिला मलिक की प्रारंभ रिपोर्टों के अनुसार दुर्घटना में 228 लोग मारे गए और 900 से अधिक घायल हो गए। यह संख्या बाद में बढ़ेगी। ओडिशा के 3 जून की शाम तक ओडिशा सरकार के अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप 1175 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। उन लोगों में से बाद में 793 को रिहा कर दिया गया था और 382 अभी भी इलाज करा रहे हैं। स्थानीय अस्पतालों ने घायल लोगों की हर संभव देखभाल और मदद की। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि टक्कर रोधी प्रणाली को अभी तक उस ट्रैक पर तैनात नहीं किया गया है जहां टक्कर हुई, जबकि उन्हें घटना से 6 महीने पहले 2 बार टक्कर रोधी सिग्नलिंग सिस्टम और अन्य कमियों के बारे में चेतावनी दी गई थी, जिसने ट्रेन के पटरी से उतरने में योगदान दिया था। फरवरी 2023 में यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के टक्कर के बाल बाल बचने के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक ने अधिकारियों को पत्र लिखा था। उन्होंने दक्षिण पश्चिम रेलवे को चेतावनी दी थी कि अगर सिग्नल प्रणाली में गड़बड़ियां ठीक नहीं हुई तो ट्रेन के पटरी से उतरने की घटनाएं हो सकती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ट्रेन के पटरी से उतरने पर दिसंबर 2022 की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा विभाग में पर्याप्त कर्मचारियों की कमी रखरखाव की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले 4 वर्षों से हर साल रेलवे सुरक्षा निधि अपने लक्ष्य से कम हो गई थी। उस रिपोर्ट ने भारतीय रेलवे के दावों का खंडन किया कि दुर्घटना प्रणाली में गहरे सुरक्षा मुद्दों की प्रतिबिंब नहीं थी। 4 जून को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में त्रुटि घटना का कारण बना। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम 99.9% मामलों में असुरक्षित है, लेकिन विफलता का दुर्लभ मामला हस्तक्षेप का संकेत देता है। रेलवे ने मृतकों के परिवार को
10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा पीएनएमआरएफ से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि मारे गए पश्चिम बंगाल के यात्रियों के परिवारों को मुआवजे में 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर अपनी पीड़ा व्यक्त की और शोक संतप्त परिवारों के लिए अपने विचार व्यक्त किए। एक भयंकर हादसा हुआ, असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपदा पर अपनी चिंता व्यक्त की। भारत और दुनिया भर के पड़ोसी देशों के नेताओं ने लोगों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की और भारत को समर्थन दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दोनों ने शोक दिवस की घोषणा की और बाद में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने रेल मंत्री वैष्णव के इस्तीफे की मांग की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फरवरी के एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने रेल मंत्रालय से एक महत्वपूर्ण चेतावनी की निगरानी के बारे में सवाल किया था। पूर्व रेल मंत्री ने ट्रेन टक्कर विरोधी प्रणाली को लागू नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री वैष्णव दोनों समस्याओं के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। इस हादसे के पीछे कई प्रश्न उठे हैं, जैसे कि क्या यह एक योजनाबद्ध साजिश थी या यह बस एक हादसा था। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।